Hello, very good evening to all. Welcome to Sainik Class A, which is a part of Teachment. Hello everyone. आज हम लोग यहाँ पे कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो। इसमें कुछ करेंट्स, कुछ जी के मिले हुए हैं और आप इसे सॉल्व करके अपना खुद का टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिए जाएंगे उन सारे क्वेश्चन का आंसर को आप अपने किसी पेपर में लिख लीजिए, ताकि जैसे ये क्वेश्चन सारे खत्म हो जाए तो आपको ये पता चल सके कि आपने ईमानदारी से कितने सवालों का जवाब यहाँ पे दिया है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हम लोग का यहाँ पे पहला सवाल है कि जब भी दूध से दही बनाई जाती है तो उसमें कौन काम आता है। ओके, तो फंगस, इंसेक्ट, बैक्टीरिया या फिर वायरस। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बैक्टीरिया। ओके, सही आंसर यहाँ पे होगा बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारतीय राजदूत को यहाँ पे नियुक्त किया गया है जापान के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो एम्बेसडर बने हैं जापान के लिए। ओके, संजय वर्मा, नागे सिंह या फिर त्यागी जी हैं या फिर सिबी जॉर्ज जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिबी जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कल हम लोगों ने यहाँ पे एक फेस्टिवल को पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ओके, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है, ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये जापान का फेस्टिवल है। आपको बताना है कि यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कोई भी प्लेयर होते हैं तो अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि उनके बॉडी में एनर्जी की कमी आ जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। तो उस समय वो रिसेंटली अपने एनर्जी को वापस पाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं। विटामिन है, सुक्रोज है, सॉल्ट है या फिर मिल्क है। इनमें से आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुक्रोज। जब भी उनके बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो एक्चुअली जो भी प्लेयर्स होंगे, अक्सर जो भी खेलते हैं उनको पता होगा कि जब वो अचानक से खेलने लगते हैं तो खेलते खेलते कभी कभी उनके बॉडी में एनर्जी लॉस फील होने लगता है। तो उस समय वो सुक्रोज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना परफॉर्मेंस को ठीक से कर पाए। ओके, यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि गाजर में इसमें से कौन से विटामिन पाया जाता है। ठीक है, एकदम से हलवा सवाल है लेकिन फिर भी ये कहीं कहीं पर गलतियां करवा देता है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और सवाल है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसमें जो विटामिन होगा वो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल फिलहाल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौसेना को एक ध्वज डेडिकेट किया है, ठीक है, एक ध्वज का अनावरण किया है। आपको बताना है उस ध्वज का नाम क्या है, निशान, गरुड़, विक्रांत या फिर अष्टध्वज। ठीक है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा निशान। उन्होंने निशान ध्वज को यहाँ पे अनावरण किया है। ओके, नेक्स्ट बताना है आपको कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी। एकदम से हलवा सवाल है, ये तो हो नहीं सकता, आप जानते हैं, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनैमुदी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनैमुदी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहते हैं। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, बताना है, नहीं, ओके चलिए मैं बता देती हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अरस्तु के भी नाम आपको सामने आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग का अगला सवाल है कि जब भी हमारे देश के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है, अभी तक तो फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर देना होगा तो वो अपना त्याग पत्र, अपना जो रेजिग्नेशन है, किन को देंगे? प्राइम मिनिस्टर को देंगे, या वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, या गवर्नर को, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे? तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तब जाके वहां पर किनको दिया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देना है तो वो किनको देंगे? तो वो डायरेक्ट जाके किनको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि आत्मघाती स्थैली, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या गोल्गी कॉय, या फिर राइबोसोम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। सही आंसर लाइसोसोम। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर सम्राट अशोक? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। ओके, यहाँ पे सही जवाब किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, व्हेन डिड द कैबिनेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कैबिनेट है ना, कैबिनेट मिशन होगा, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यहाँ पे 19 फेब, ठीक है, 19 फेब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रतिमा है जिनको इंस्टॉल किया गया है, तो आपको बताना है कहां पर इनकी प्रतिमा को स्थापित की गई है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको सिटी में। मैक्सिको सिटी में स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति है, उसको वहां पे, जो प्रतिमा है, उनको वहां पे स्थापित की गई है। क्या आगे में कभी ऐसा हुआ है कि किसी का किसी भी मतलब ऐसे महापुरुष जिनका कोई भी स्टैचू कहीं पे बनाया गया हो? अच्छा, चलिए, मेरे तरफ से एक सवाल है, आपको बताना है कि गांधी जी का जो स्टैचू है वो कहाँ पे बनाया गया? ठीक है, नेक्स्ट है, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किनको कहते हैं? कौन से आर्टिकल नंबर को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे ये तो यूएसए के हो जाएंगे, ये पूर्व थे, पहले थे, और प्रेजेंट में कौन है? ये प्रेजेंट में कौन है? ली स्ट्रूस। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पूर्व। एलन मस्क, इनका नाम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक प्रकार से देखा, आप जानते होंगे कि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और रिचेस्ट के लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, एलन मस्क। अगर इनके बारे में जानना है तो इनकी साइट में एक बार जाइए और इनके बारे में जान के देखिए। ऑसम ऑसम पर्सनालिटी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? वही जो टर्मरिक होती है ना। क्या किसी भी स्टेट के हल्दी को जीआई टैग दिया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, कहाँ के? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के हल्दी को यहाँ पे तमिलनाडु के हल्दी को यहाँ पे, एरोड हल्दी को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वो क्या है? रूट है, एक प्रकार का जड़ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ मैंने कहा था ना कि इस सवाल में हम लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। देखिए, सवाल है यहाँ पे कि गाजर में कौन सा वर्णक होता है, कौन सा पिगमेंट होता है? ठीक है, पिगमेंट में देखें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कैरोटीन। ओके, कैरोटीन। हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं। क्लोरोफिल किसमें होता है? जो हरे पेड़ पत्ते होते हैं उसमें होता है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे दही है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखें। अगला सवाल है कि सरकार किस रियासत की आजादी 75 साल पूरे होने पर साल भर का स्मरण उत्सव आयोजित किया था? ऐसा कौन सा स्टेट है? आपको उस स्टेट का नाम बताना है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट हो जाएगा? भोपाल, सॉरी,
हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हम लोग का है सॉरी नागरिक बनने की जो कुछ कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? इनमें से बताना है, ठीक है? इनमें से बताना है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, या फिर उच्च जाति की सदस्यता, या फिर किसी धर्म का समर्थन। इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य की सदस्यता कंपलसरी होती है। अगर सिटीजनशिप चाहिए तो किसी न किसी स्टेट का यहाँ पर मेंबर होना या फिर सिटीजन होना काफी यहाँ पे जरूरी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? जज की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दे, जज की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 15 होगी। क्या भारत का कोई भी इंटरनेशनल जस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, अपॉइंट है? तो हाँ है। नाम क्या हो जाएगा? दलबीर भंडारी। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? दलबीर भंडारी जी। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना होगा कि एक इनके मेंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर कौन से खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, या अनिल कुंबले, बलबीर सिंह, या फिर रूप सिंह। इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। ये पता है, ये एक ऐसे पर्सनालिटी जो हिटलर से भी मिल चुके हैं। ओके, एक ऐसे पर्सनालिटी है जो हिटलर से मिल चुके हैं। हम लोग अगला सवाल यहाँ पर है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में कितना समय लगा है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 साल 8 महीने या 9 दिन, 3 साल 6 महीने या 12 दिन, 2 साल 9 महीने या 15 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये इसका सही आंसर होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारे देश के संविधान को बनने में इतना समय लगा है, तभी ना जाके हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है। ओके, आगे बताना आपको कि जियोग्राफिकल टर्म जो है वो सबसे पहले किन्होंने यूज किया था? ठीक है, ये जो ज्योग्राफी नाम का जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने, मतलब किन्होंने इनका इस्तेमाल किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा एराटोस्थेनीज। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का अगला सवाल है, कॉस्मिक रे किनके द्वारा खोज की गई थी? जिसमें ऑप्शन में दिया गया है ब्रूनो रोसी, विक्टर हेस, कोपरनिकस, या एडविन हबल। इसका सही जवाब हो जाएगा विक्टर हेस ने। ठीक है, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो त्योहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? मतलब नदी का 3 स्टेज आपको पता होगा कि एक बाल्यावस्था है, एक प्रौढ़ावस्था है और एक वृद्धावस्था है। तो वृद्धावस्था में बनने वाले जो स्थलाकृतियां हैं वो इसमें जलप्रपात तो नहीं है, जोलोड़ पंख भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा। डेल्टा जो एक ऐसा स्थलाकृति है जो सबसे नदियों के सबसे अंतिम जो पड़ाव होता है वहां पे बनती है। डेल्टा बनने के बाद नदियां समुद्र से जाकर मिल जाती है। ओके, अगला सवाल है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि हाल फिलहाल में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। तो कौन से देश से रिलेटेड है? यूके, यूएसए, इंडिया और कनाडा? ये तो भाई होगा नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं किसी देश से, तो ये इनका सही आंसर हो जाएगा यूके से। ये कहां से थे? ये ब्रिटेन से थे। ओके, हम लोग का अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि वो लॉजिस्टिक पार्क है कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए, वो चुनार लॉजिस्टिक पार्क हो सकता है, या फिर गोरखपुर, या फिर हमीरपुर, या फिर हरदोई। आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर में। अगला सवाल है, ये हम लोग का आखिरी सवाल होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो
थोड़ा-सा कोई कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो आया हुआ है और उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है? चलिए, ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियोज़ डाले जाते हैं, उसको उसका पूरा नोटिफ़िकेशन आपको आसानी से मिल सके, ओके? चलिए, सवाल की तरफ देखें कि टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सुरेश रैना? का सही जवाब हो जाएगा क्या? रोहित शर्मा। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और भी अच्छे कंटेंट प्राप्त करने के लिए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे कंटेंट प्राप्त हो सके और ये धीरे-धीरे करके क्या होता जाएगा, टफ होता चला जाएगा क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन को और भी टफ बनाना होगा। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल दोनों ही चेंज हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।